जय श्री कृष्णा। दोस्तों, पिछले महात्म्य में हमने जाना कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें इंद्रदेव की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें तो वन और जो ये पर्वत है यही हमें भोजन देते हैं और यही हमारी रक्षा करते हैं, और साथ ही गोएं हैं वे हमें दूध देती हैं। तो इसलिए हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। इस तरह वे सारे ब्रजवासियों से गोवर्धन की पूजा करवाते हैं। आइए इसके बाद अब इंद्रदेव क्या करने वाले हैं इसके बारे में जानेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट में जय श्री नारायण लिखिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत अधिक क्रोधित हुए, परंतु उनके क्रोध करने से क्या होगा। उन गोपों की रक्षा तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड हो गया था। वे समझते थे कि मैं त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। उन्होंने क्रोध से तिल मिलाकर प्रलय करने वाले मेघ के संवर्तक नामक गण को वृक्ष पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी और कहा, ओह, इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड! सचमुच यह धन का ही नाश है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर डाला। जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंदबुद्धि पुरुष भव सागर से पार जाने के लिए सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को छोड़ देते हैं, वैसे ही नाम मात्र की टूटी हुई नाव से कर्म में यज्ञों के इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। कृष्ण वक्वादी, नादान, अभिमानी और मूर्ख होने के कारण वह अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहीरों ने मेरी अवहेलना की है। एक तो ये यूं ही धन के नशे में चूर हो रहे हैं और दूसरे कृष्ण ने इन्हें और बढ़ावा दे दिया है। अब तुम लोग जाकर इसे और इनके धन का घमंड और इनकी हेकड़ी सारी धूल में मिला दो और इनके पशुओं का संहार कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद के व्रज का नाश करने के लिए महापराक्रमी मरुत गणों के साथ आता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दे दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़ी वेग से नंद बाबा के वृक्ष पर चढ़ आए और मूसलाधार पानी बरसाकर सारे वृक्ष को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकराकर कड़कने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से बड़े बड़े ओले बरसाने लगी। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आकर खंबे के समान मोटी मोटी धार गिराने लगे, तब ब्रज भूमि का कोना कोना पानी से भर गया और कहाँ नीचा कहाँ ऊंचा इसका पता चलना भी कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा तथा झंझावतों के झापटे से जब एक एक पशु ठिठुरने और कांपने लगा, ग्वाल और ग्वालिनी भी ठंड के मारे अत्यधिक व्याकुल हो गई, तब सबके सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। मूसलाधार वर्षा के सताए जाने के कारण सब ग्वाल बाल बच्चों सहित कांपते हुए भगवान श्री कृष्ण की चरण शरण में पहुंचे और बोले, प्यारे कृष्णा, तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा हो सकती है। प्रभु, इस सारे गोकुल में एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही हो। भक्तवत्सल, इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश से हो रहे हैं। वे समझ गए कि यह सारी करतूत इंद्र की है, उन्होंने ही क्रोधवश ऐसा किया है। वे मन ही मन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है, इससे वे ब्रज का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी योग माया से इसका भली भांति जवाब दूंगा। ये मूर्खतावश अपने आप को लोकपाल मानते हैं। इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड और अज्ञान मैं चूर चूर कर दूंगा। देवता लोग तो सत्व प्रधान होते हैं, इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान नहीं होना चाहिए। अतः यह उचित ही है कि इन सत्व गुणों से च्युत देवताओं का मैं मान भंग कर दूंगा।
इससे अंत में शांति तो जरूर मिलेगी। यह सारा व्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा ही स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूँ, अतः मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूँगा। संतों की रक्षा करना मेरा व्रत है। अब इसकी अनुपालना का अवसर आ पहुंचा है। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और जैसे छोटे बालक बरसात के दिनों में छाते के पुष्प को उखाड़ हाथ में ले लेते हैं, उसी तरह उन्होंने पर्वत को धारण कर लिया। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, माताजी, पिताजी, ब्रजवासियों, तुम लोग अपनी गौओं और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, तुम लोगों को ऐसी शंका नहीं करनी है कि मेरे हाथ से पर्वत गिर पड़ेगा। तुम लोग तनिक भी मत डरो। इस आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने यह युक्ति रची है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आश्वासन दिया, ढांढस बंधाया, तब सबके सब ग्वाल बाल अपने गोधन, छकड़ों और आश्रित पुरोहितों और भृत्यों के साथ साथ अपने सभी उचित प्रकार के साधन लेकर गोवर्धन पर्वत के गड्ढे में घुस गए। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों के देखते देखते भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। वे एक भी दिन डगमग इधर से उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की योग माया का यह प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और अपने संकल्प को पूरा न होने के कारण उसकी सारी हेकड़ी बंद हो गई। वे भूचक्के से रह गए। इसके बाद उन्होंने मेघ को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वह भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई है, आकाश से सारे बादल छट गए हैं और सूर्य दिखाई देने लगा है, तब उन्होंने गोपों से कहा, मेरे प्यारे गोपों, अब तुम लोगों को कोई डर नहीं है। तुम अपनी स्त्रियों, गोधन और बच्चों के सहित बाहर निकल जाओ। देखो, अब आंधी पानी बंद हो गया है और साथ ही नदियों का पानी भी उतर गया है। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गोधन, स्त्री और बच्चों के साथ, बूढ़ों को साथ लेकर के अपनी सामग्री छकड़ों में लादकर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल आए। सर्वशक्तिमान भगवान ने भी सब प्राणियों के देखते देखते खेल में ही गिरिराज पर्वत को पूर्ववत उनके स्थान पर रख दिया। ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर रहा था। पर्वत को रखते ही भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़े आए। कोई उन्हें हृदय से लगा रहा था तो कोई चूमने लगा। सबने उनका सत्कार किया। बड़ी बड़ी गोपियों और बड़े आनंद के साथ उन्हें दही, चावल, जल आदि से उन्मंगल तिलक करने लगी और उन्मत्त होकर हृदय से आशीर्वाद देने लगी। यशोदा रानी, रोहिणी, नंद बाबा और ग्वाल बालों ने श्रेष्ठ बलराम जी से स्नेह आतुर होकर भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा दिया और आशीर्वाद दिया। परीक्षित, उस समय आकाश में स्थित देवता, साध्य, सिद्ध, गंधर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में देवताओं ने शंख और नौबत बजाकर उनका स्वागत किया और इसके बाद श्री कृष्ण ने ब्रज की यात्रा की। उनके बगल में बलराम जी चल रहे थे। उनके प्रेमी ग्वाल बाल उनकी सेवा कर रहे थे। उसके बाद ही प्रेममयी गोपियां भी अपने हृदय को आकर्षित करते हुए प्रेम जगाने वाले भगवान गोवर्धन धारण करने वाले श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद के साथ ब्रज में लौट आई। तो दोस्तों, यह था आज का महात्म्य। खुश रहिए, मस्त रहिए, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारे सनातन का ज्ञान घर घर पहुंच सके। जय श्री नारायण दोस्तों।